श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मित्रों, आज हम जिस पौराणिक कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी आत्मदाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं उस कथा की ओर। ये बात उस समय की जब महाभारत युद्ध चल रहा था। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जिसको भेदना और उसमें से बाहर निकलना सिर्फ अर्जुन को ही आता था। युद्ध नीति के अनुसार अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखा गया और लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया। अब यहाँ पर चक्रव्यूह को भेदना अति आवश्यक था। इस कारण अभिमन्यु वहाँ एक ऐसा मात्र योद्धा था जो चक्रव्यूह को भेद सकता था। किंतु जब ये भेदते भेदते चक्रव्यूह को भेदते भेदते 6 द्वार को पड़ाव पार कर चुका था, 7वें द्वार में जयद्रथ ने पीछे से वार कर और साथ में दुर्योधन और 7 और योद्धाओं ने वार किया, निहत्थे अभिमन्यु का वध कर दिया। ये महाभारत की युद्ध में पहली बार हुआ था जब युद्ध नीति के विरुद्ध काम किया गया। एक निहत्थे योद्धा को 7 योद्धाओं ने मिलकर गलत तरीके से वध कर दिया। जब ये खबर अर्जुन के पास पहुंची तो अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन यदि मैंने जयद्रथ का सूर्यास्त से पहले पहले वध नहीं किया तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूँगा। ये खबर जब जयद्रथ तक पहुंची तो वो दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने वचन दिया कि मैं और मेरी कौरव सेना स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा कवच बनेंगे। दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन को आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जब अर्जुन आप तक पहुंचेगा ही नहीं तो आपका वध भी नहीं होगा, और जब आपका वध नहीं होगा तो स्वयं अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। युद्ध चल रहा था। कौरवों ने इतना सुरक्षा कवच दिया कि जयद्रथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ जल्दी करो, सूर्यास्त होने वाला है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और युद्ध और तेज कर दिया, किंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया दिखाई। संध्या का समय होने वाला था। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के अनुसार बादलों में सूर्य को छिपा दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कि संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया है। तब खुशी के कारण जयद्रथ और दुर्योधन बाहर आए। यहाँ पर अर्जुन आत्मदाह करने ही वाले थे। दुर्योधन और जयद्रथ अट्टहास करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को हटाया और बादलों में से छिपे सूर्य को बाहर निकाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम आत्मदाह करने वाले हो। देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। ऐसा कहकर जब ये देखा तो दुर्योधन और जयद्रथ के तो पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। जयद्रथ वहां से भागने लगा, किंतु अर्जुन ने अपना गांडीव उठाकर जयद्रथ का वध करने ही वाले थे। तब अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ सुनो, इसके पिता ने इसको वरदान दिया है कि कोई भी यदि इसका सिर काटकर जमीन पर गिराएगा तो सिर काटने वाले के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन दूरी पर इसका पिता बैठा हुआ है। बाण ऐसा चलाओ कि ये सिर उसकी गोद में गिरना चाहिए। और अर्जुन ने ऐसा ही किया। बाण सीधा जाके उसके पिता की गोद में गिरा और हड़बड़ाहट के कारण वो पिता खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो सिर नीचे गिरा और उसके भी 100 टुकड़े हो गए। दोस्तों, ये
उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।